हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। फटाफट करंट अफेयर सीरीज़ फॉर पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 25 से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। कुछ फैक्ट्स रहेंगे, कुछ शॉर्ट करंट अफेयर्स रहेंगे, जैसे जो सब पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये एक वेल रिसर्च करंट अफेयर्स हैं जो पीसीएस में कहीं भी कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पल्ली एक पंचायत है जम्मू एंड कश्मीर में जो फर्स्ट कार्बन न्यूक्लियर पंचायत बनी है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट सांबा जेएनके में। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना आप कार्बन दे रहे हैं उतना ही कार्बन आप सिंक कर दे रहे हैं, तो आपका कार्बन एमिशन या नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो आता है। तो किसी भी प्रकार से कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना एक ऑब्जेक्टिव भी है लॉन्ग टर्म वर्ल्ड के लिए। देन द लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, एंड दिस वाज इंस्टीट्यूटेड इन दी ऑनर ऑफ लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी। ये पहली बार दिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। महाराष्ट्र में दिया गया था। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेयर्ड द डायस ऑन दैट पर्टिकुलर इवेंट। देन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होस्टेड हुआ था? बैंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और नाउ इंडिया एक स्कीम या आप कुछ भी कह लीजिए प्लान कर रहा है लॉन्च करने का, एक स्कीम कार्बन ट्रेडिंग के लिए, कि जो सारे भी ट्रेडेबल है। एक्चुअली में अभी हम सब क्या करते हैं, कार्बन रिसिप्ट्स निकाल देते हैं। कार्बन टैक्स है, कार्बन टैक्स तो खैर रह गई, कार्बन रिसिप्ट्स हैं या कार्बन एमिशन ट्रेडेबल जिसको बोलते हैं, CETs, उसको जो है सबको सब्स्यूम कर देगा कि अलग अलग नहीं रहे, एक ही रहे, और उसको एक जगह ला देगा। तो ये भी इस पर वर्क चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड बिहाइंड यूएस एंड चाइना। तो यूएस और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करने वाला देश था। उसने लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए कोरोना पेंडेमिक के बावजूद। जब अभी आपने देखा होगा, आज ही अगर आप न्यूज़ पढ़ा होगा तो जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट रेट पे पहुंच गया, कलेक्शन जीएसटी का। तो जब सरकार के पास पैसा आएगा तो ऑफकोर्स ही बात है, सरकार उसको सही जगह पे लगाएगी भी। देन ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता है। देन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत कोवेटेड अवार्ड है ये। इस बार मेल कैटेगरी में F1 के एक चैंपियन है मैक्स विस्टेपन, उनको दिया गया। और वुमेंस को एक जमाइकन ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलेन थॉम्सन हेरा। इनके बारे में पढ़िएगा। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड अ वेरी good character to learn from and to get inspired from, and she was named as the sports woman of the year. ऑल्सो द रायसीना डायलॉग भी इस बार हुआ। रायसीना डायलॉग में कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग लीडर्स फ्रॉम बिजनेस, पॉलिटिक्स, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी कम, और वो बहुत सारे वर्ल्ड इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़, लोकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा। देन मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मेघ EA उसको बोला गया है। ये मीटी के द्वारा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका एम यही है कि आप सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें, गवर्नेंस को इम्प्रूव करें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और का यूज़ करें और उसको गवर्नेंस को अच्छा करें। देन US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, दैट इज़ URCIRF, US कर्फ ने इंडिया की रैंकिंग डाउनग्रेड की है कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पे। US सिर्फ एक इंडिपेंडेंट और फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। द नेक्स्ट इज क्रिप्टो एक्सचेंज बिटबिन्स। बिटबिन्स क्या है? एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो याद रखिएगा, बिटबिन्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। फर्स्ट एक्सचेंज है इंडिया में जिसने एक मेटावर्स का टोकन आया था, ट्रेस। तो इसमें देखिए 2-3 फैक्ट्स आपका। बिटबिन्स क्या है? एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। ट्रेस क्या है? एक मेटावर्स का टोकन है। और इसने बिटबिन्स ने ट्रेस को अपने यहाँ लिस्ट किया है। देन ट्रेस क्या है? ट्रेस नेटवर्क इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल इनेबलिंग अ लाइफस्टाइल फॉर एनी मल्टी चेन मेटावर। देन मेगालिथिक एरा केव डिस्कवर्ड इन कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिला है। मेगालिथ मतलब लिथिक का मतलब होता है स्टोन। बहुत से बड़े बड़े स्टोन्स वहाँ पे पाए जाते हैं, दक्षिण कन्नड़ा में मिले। उसके बाद कार्बन डेटिंग के द्वारा ये फाइंड गया कि असुरगढ़ इन उड़ीसा इज़ ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो असुरगढ़ जो जगह है उड़ीसा में, उसको जो है ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट का अभी दिया गया है। देखिए अब ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पीसीएस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी। तो ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट असुरगढ़ उड़ीसा। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो प्रोफेशनल ग्रुप के वो भी पाए गए हैं, जैसे पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, एग्रीकल्चर ट्रेडर्स। तो ये क्या दिखाता है कि वहाँ पे उस सेटलमेंट में एक सोशल हायरार्की थी।
एक सामाजिक भिन्नता थी, ठीक है। देन ग्लोबल लैंड आउटलुक कौन निकालता है? UNCCD निकालता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 कन्वेंशन थे, CBD और FCCC, उन तीनों में से एक कन्वेंशन है। ये ग्लोबल लैंड आउटलुक निकालते हैं। इसमें ये लैंड डिग्रेडेशन क्या हो रहा है, कितना लैंड बचा है, कैसे लैंड को अच्छा करना है, ये सब बताते हैं। देन बैटरी पासपोर्ट, जर्मनी का याद रखना बस। बैटरी पासपोर्ट किसने निकाला है? जर्मनी फंडेड बैटरी प्रोड्यूसर अनाउंस यूरोप फर्स्ट बैटरी पासपोर्ट प्रोजेक्ट। देन कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप निकालता है ना। वर्ल्ड बैंक एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप निकालता है। देन कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, ये CDC था, CDC को अभी CSR के साथ मिला दिया गया है। CDC और CISR दोनों एक ऑटोनॉमस बॉडीज़ थी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DISIR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। तो अभी इन दोनों को जो है अमेलगेमेट कर दिया गया है, मिला दिया गया है। देन इकोप्रेन्योर ये एक लॉन्च किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसमें कुछ नहीं है, आप ग्रीन इनोवेशन के बारे में, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए और इकोसिस्टम जो हमारा है उसको बचाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसको, जैसे एंटरप्रेन्योर्स होता है, सोशलप्रेन्योर्स होता है, फिनोप्रेन्योर्स होता है, ऐसे इकोप्रेन्योर्स बनाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। देन वाइल्ड एंड फॉरेस्ट हनी, ट्राइफेड है। ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल एरियाज़ में वर्क करती है और ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करती है। तो उन्होंने नेशनल कॉन्क्लेव हेल्ड किया वाइल्ड एंड फॉरेस्ट हनी इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड नेशनल बी बोर्ड। देन आज़ादी से अंत्योदय तक, इसमें कुछ नहीं, 90 डे कैंपेन है विद अ मिशन टू सैचुरेट 75 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू बेनिफिशियरी स्कीम्स ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़। तो 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की ऐसी स्कीम उन तक पहुंचानी है। और ये लॉन्च किसने की है? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया था। 75 डिस्ट्रिक्ट्स तक ये स्कीम 9 स्कीमें पहुंचानी है, तो आज़ादी से अंत्योदय तक। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कुछ नहीं होता है, इसको सबसे पहले तो इनिशिएटिव किसका है? ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये कुछ नहीं करता, ये प्रमोट करता है ओपन नेटवर्क ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो डिजिटली खरीदना बेचना, सर्विसेज का आदान प्रदान, ये सब इस चीज़ से ये डील करता है। देन आगरा टू गेट कंट्रीज फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, ये UP PCS वाले तो मार्क कर लें कि फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा में बनाया जा रहा है। रिसेंटली महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द महाराष्ट्र जीन बैंक। जीन बैंक मतलब जहाँ पे वेरियस जीन्स प्लांट्स के, एनिमल्स के तो नहीं होते, वैसे प्लांट्स के ज़्यादा स्टोर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया में एक पहले पर इस टाइप का एक पहला प्रोजेक्ट है। देन चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज़ पुट प्रोफाइड अ न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। और वो कहते हैं कि यार ये यूनिलैटरलिज्म से हम थक गए हैं, एक नया ही कुछ बना देते हैं। बट वो UNSC नहीं छोड़ेंगे, नया बना लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं होगी और ब्लॉक कन्फ्रंट्रेशन बढ़ सकता है ना। जब एक पहला आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो ब्लॉक कन्फ्रंट्रेशन तो बढ़ेगा ही। वो ये कहते हैं कि हम इसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बढ़ेगा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDDR हैज़ रिलीज ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? UNDRR, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2030 तक द प्लैनेट विल बी फेसिंग अराउंड 560 डिजास्टर्स एनुअली, विच इज़ नॉट अ गुड स्टेट। देन एक RISCV या DIR5 प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया RISCV 5th एंड DIR 5th। ये कुछ नहीं है, ये प्रमोट है या एक प्रोग्राम है माइक्रो प्रोसेसर बनाने का कंट्री में ही, कि इट एम्स एट क्रिएटिंग माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर द कंट्री। देन ठीक है, तो डिजिटल इंडिया RISC5 DIR 5 इसको, या डिजिटल इंडिया कुछ भी आप याद कर लीजिए इसको। इसका एम क्या है कि टू क्रिएट माइक्रो प्रोसेसर फॉर द कंट्री। और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने हैं चिनाब पर, जो कि एक राटल है और एक गवार या मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 डैम है, तो वो बनने हैं चिनाब रिवर पर, उसको रेटिफाई किया। दैन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस दैट द रशिया डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम UNWTO से रशिया विड्रॉ कर रहा है। हल्के हल्के वो काफ़ी सारे फोरम से विड्रॉ करते जा रहा है, बट अभी तक UNSC से तो उसने भी विड्रॉ नहीं किया। तो देखते हैं क्या करते हैं।
NASA has showcased a picture of two merging galaxies located in the VV689 system. The two merging galaxies have been nicknamed as Angel Wing. तो एंजल विंग क्या है? टू मर्जिंग गैलेक्सीज है. किसने देखा? नासा ने देखा. एंजल विंग टू मर्जिंग गैलेक्सीज सीन बाय नासा. बस इस टाइप से आप हल्का हल्का याद रख लिया करो. Then Japan has said that 4 islands near Kamchatka Peninsula has been illegally occupied by Russia. तो जापान और रशिया के बीच में जो पंगा चलता है उन आइलैंड्स का नाम है कुरिल आइलैंड्स. हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है उसके लिए, आप ज़रूर जाके देखें कुरिल आइलैंड्स क्या हैं, क्यों उनके बीच में दिक्कत चलती है. देन AHA 2022 एक एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है. इसको अपेडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसने कोलैबोरेट किया है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है. Then European Union and India have agreed to establish a trade and technology council with the aim of addressing the challenges to ensure security and trusted technology keeping in line with rapid geopolitical changes. तो यूरोपियन यूनियन इंडिया ने बोला कि ठीक है हम ट्रेड और टेक्नोलॉजी के उसमें करते हैं. ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिकली AHA जैसे ये है AHA 2022 क्या है, एक टाइप का इंटरनेशनल फूड या हॉस्पिटैलिटी फेयर है. कहाँ हेल्ड हुआ? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ. तो ये याद रखने की ज़्यादा चीज़ें हैं. तो इस बार की करंट अफेयर्स में साप्ताहिक करंट अफेयर्स में इतना ही था. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग. और हम आपके लिए एक 3 ऑल फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं यूपीएससी के लिए alphaes.com पे. तो प्लीज़ जाएं, रजिस्टर करें और वहाँ पे अपना फ्री टेस्ट दें. अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेल लिखें. थैंक यू वेरी मच. अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड वी शैल सी यू सून. बाय बाय.